हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये मेरे ब्लॉग का पार्ट 3 है जिसमें हम आज जाएंगे सी लाइफ देखने। सी लाइफ जहाँ पे जलीय जीव जंतु होते हैं और बहुत प्रकार की मछलियाँ हैं, बहुत प्रकार के जलीय जीव हैं। तो लेट्स गो टू द कैलीटाटन। ये तो ये पहुँच गए हैं हम कैलीटाटन। कैलीटाटन तो ऑकलैंड न्यूजीलैंड में स्थित एक प्रसिद्ध अंडर वाटर एक्वेरियम है जिसे प्रसिद्ध गोताखोर या आर्कियोलॉजिस्ट जो भी बोलते हैं, उन्होंने कैलीटाटन ने इसको 1985 में बनाया था। तो इसकी मतलब इतनी अच्छी कहते हैं, मतलब अंडर वाटर है और इतना अच्छा था ये बना हुआ। और ये देखिए, ये हम जा रहे हैं। यहाँ पर ये बहुत प्रकार की मशीनें थी, जो मशीनें कैलीटाटन ने यूज़ की होगी इसको बनाने के लिए। बहुत सारी पुरानी फ़ोटोज़ थी, बहुत पुरानी मशीनें थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, पुरानी चीज़ें जो यहाँ पर उन्होंने सजा के रखी गई थी। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही यही था। और जब हम यहाँ पे एंट्री करी यहाँ पर, तो ये देखिए, ये ऊपर का हिस्सा घूम रहा था और हमें ऐसा लग रहा था कि हम घूम रहे हैं, हमें ऐसा फील हो रहा था कि हम गिर रहे हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था। भाई साहब इतना अच्छा बनाया हुआ है, इतना सुंदर, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि हम कहाँ बादलों में जा रहे हैं। कैसे, मतलब बहुत ही सुंदर था, मैं बयान नहीं कर सकती कितना सुंदर था। कैलीटाटन में सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है हमारे पेंगुइन जी से। तो पेंगुइन के लिए देखो, ये वाटर था, वाटर में पेंगुइन तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। जब हम आगे बढ़ते गए तो हमने देखा वहाँ पर पूरा पेंगुइन का एक कॉलोनी बनी पड़ी है, पूरा अच्छे से वो देखिए तैरे। तो पेंगुइन के बारे में कुछ बताऊंगी। पेंगुइन एक जलीय पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है, लेकिन तैरने में सबसे तेज होता है। तो वो आधी जिंदगी अपनी पानी के अंदर, आधी जिंदगी वो अपनी थल में बिताती है। बेसिकली समुद्र के ऊपर, जमीन में भी नहीं, लेकिन पेंगुइन को बहुत, मतलब बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ठंडे इलाके में वो होते हैं, बहुत ठंडे प्रदेश में वो पाए जाते हैं। तो पेंगुइन के लिए ऐसा इन्वायरमेंट बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, पर हेड्स ऑफ द कैलीटाटन में उन्होंने इतने अच्छे तरीके से पेंगुइन के लिए बनाया था। देखिए, ये पूरा नीचे बर्फ़ है, और तो और जो पानी था उसमें भी बर्फ़ के टुकड़े दिख रहे थे। और ये पेंगुइन जी हैं हमारे, जो अपने अच्छे वातावरण में रह रहे थे, उनके लिए खाने की व्यवस्था थी। और ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ पानी, वो तो जितना हम आगे बढ़ते जा रहे थे उतने हमें जगह पे वो जगह पे कांच के शीशे लगे थे, जहाँ पे हम पेंगुइन को अच्छे से देख पा रहे थे। गाइस इतना अच्छा लग रहा था ना, मैंने अपनी पहली बार साक्षात अपनी आँखों से पेंगुइन को देखा। बड़ा मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा नहीं होता, ठुमक करके चल रहा होगा। एक्चुअली में पेंगुइन मछलियाँ खाते हैं, छोटी मछलियाँ, छोटे छोटे जो होते हैं समुद्र में जीव जंतु, उनको खाते हैं। हाथ पसार के चल रहे हो। अरे भाई, मैं तो थक गया भाई साहब, मुझे भी खाना दे। हो चलो बुजुर्ग लोगों सब चलते हैं, चलो अरे चलो जल्दी चलो, खाना छूट जाए। आज इसकी शादी है, चलो भाई। और देखो मैं तो थक गया, ये तो थक गया भाई साहब। हेलो पेंगुइन, बाय बाय पेंगुइन। अब हम एंटर करते हैं दूसरी जगह पे। पेंगुइन छूट गए हैं पीछे। देखिए, ये बहुत सुंदर सा एक पानी का जाला बना हुआ था। लोकेट मामा। चलो। तो ये छोटे से गोले आकार के वो बने थे, जिन पे हम मछलियों को देख पा रहे थे। ये देखिए, छोटी मछलियां हैं। और ये देखिए कितना सुंदर है समुद्र अंदर से, वाह।
और ये बताइए ये क्या चीज़ है? तो ये है इतनी सुंदर जेली फिश, रियल में हम ऐसा लग रहा था जैसे हम एआई देख रहे हैं। ये है जेली फिश, इतनी सुंदर। That look like mushroom. But is this real? That is baby. Mama's flower and mushroom. Mama, is this real? Yeah, it's a real one. No. बच्चों को तो भरोसा ही नहीं था कि ये रियल है। तो जेली फिश एक मछली नहीं होती है वैसे। जेली फिश एक प्रकार का समुद्र में पाए जाने वाला एक जीव होता है जिसमें कोई हड्डी या रीढ़ कुछ नहीं होती है और उसका 95% उसका जो शरीर होता है वो पानी से बना होता है। एकदम पारदर्शी होती है, बहुत कलर। कुछ जेली फिश ऐसी भी होती हैं जो समुद्र में चमकती हैं, बेसिकली लाइट की तरह चमकती हैं वो। और जेलीफिश लवी तो गाइस ये भी एक प्रकार की जेलीफिश है, इसको बोलते हैं मून जेलीफिश। अब इसके बारे में भी मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, और कहते हैं कि ये भी सेम लाइक वैसी ही होती हैं जैसे और जेलीफिश होती है, लेकिन जो इनका आकार होता है ना वो एकदम पारदर्शी होता है, मतलब इसके आर पार आप देख सकते हो। तो आगे बढ़िए, ये देखिए अब हम ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पर बहुत प्रकार की मछलियाँ थी, बहुत प्रकार की, इतनी प्रकार की, इतनी अलग अलग प्रकार की मछलियाँ, और इतनी सुंदर सुंदर मछलियाँ मैंने आज तक नहीं देखी। ये देखिए कितना सुंदर है इस मछली का शरीर में बना हुआ डिज़ाइन, वाह। ये देखिए अलग अलग प्रकार की। Officers by the coral, Lizzie. Like this one. Okay, color it in then. That is the previous one. अभी जो यहाँ से निकली। There's Izzy's. कितनी अलग अलग प्रकार की फिशें हैं। Daddy fish again. That's the one, Izzy. दोबारा मतलब फूलता है। कहाँ फूल रहा? ये तो पतली सी है। पता नहीं। Oh, big fish. Turtle. Oh, very big fishes. तो ये बहुत 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 बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, काफ़ी बड़ी थी, मतलब इतनी मछलियाँ टीवी में ही देखी है। बड़ी बड़ी मछलियाँ जो लोग लाते हैं खाने के लिए, वो बड़ी थी। और ये बड़ा सा टैंक टाइप का बना हुआ था और जिसमें बहुत सारी मछलियाँ थी। और ये टैंक दिख रहा है ऊपर से बड़ा गोल आकार का, लेकिन नीचे काफ़ी गहरा था, नीचे तक काफ़ी गहरा टैंक था, उसमें बहुत सारी मछलियाँ थी, सुंदर सुंदर मछलियाँ। तो देखिए वहाँ पे उन्होंने, और यहाँ पर छोटे छोटे एक्वेरियम बने हुए थे, मतलब छोटी छोटी जगहों पे छोटी छोटी एक कांच की शीशे बने थे, इसमें हर हर प्रकार की मछलियाँ थी। और देखो इसमें तो इतनी प्रकार की मछलियाँ थी, डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल मछलियाँ, वाह। There is a long-nosed butterfly fish, pajama, cardinal fish, coral fish. Look at that. तो ये थे स्टार फिश, जिसके लिए आपको पहले हाथ सैनिटाइज़र कर धुलना पड़ेगा और सैनिटाइज़र करके फिर उनको छूना था। मेरे लब्बी ने उनको हाथ लगाया, बाप रे। तुझे डालना है, डाल डाल, दूसरे हाथ से टच करना, घड़ी खराब करेगा।
और ये है लेबस्टर, लाइक इसको बोलते हैं समुद्री झींगा। ठीक, समुद्री झींगा होता है ये, और एक प्रकार का एक स्वादिष्ट भोजन भी है। और इनसे मिलिए, ये है हमारे प्यारे प्यारे ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस समुद्र में रहने वाला सबसे बुद्धिमान जीव जंतु होता है और इसकी 8 भुजाएं होती हैं। इसके 3 हृदय होते हैं और इसकी हर एक भुजा में इसका दिमाग होता है और एक इसका मुख्य दिमाग होता है। तो 9 दिमाग होते हैं। ये है सी हॉर्स, ये यानी कि समुद्री घोड़ा, जो भी एक प्रकार की फिश होती है। सी हॉर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका मुंह होता है वो हॉर्स की तरह होता है और पीछे से फिश होती है। अब वेलकम टू न्यू टनल। अब ये एक प्रकार की टनल बनी हुई है जिसके चारों तरफ से आप चलिए मतलब बड़ी बड़ी मछलियों को देख सकते हो। बड़ी बड़ी मछलियाँ, शार्क, ये देखिए। और भीड़ तो मत पूछो कि कितनी थी, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। छोटी सी टनल टाइप की गली और उसमें इतने सारे लोग। और ये देखिए, हम चलते ही जा रहे थे, हर चारों तरफ से सिर्फ मछलियाँ ही दिख रही थी, बड़ी मछलियाँ। ये देखिए, ये शार्क है, केवल ये शार्क मछली है। पहली बार शार्क को अपनी आंखों से देखा मैंने। ओह माय गॉड, मछलियों को खाई नहीं, डेंजरस। और अब हमने देखी स्ट्रिंग रे, विशाल का स्ट्रिंग रे। ये भी एक चपटे आकार की मछली थी भाई, इतनी बड़ी थी। ओह माय गॉड। ये है शार्क मछली। शार्क मछली सबसे खतरनाक मांसाहारी मछली होती है, सबसे बड़ी। और ये इसके जो दांत होते हैं ना, वो कभी टूटते नहीं है। एक बार टूटते हैं 20,000 बार वापस आ जाते हैं, से भी ज़्यादा। और इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। और ऐसे ही चलते चलते हमने बहुत सारी मछलियाँ देखी और हमारा टनल ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था। तो ये रहा हमारा स्केलेटन यानी सी लाइफ। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी मेरी ये वीडियो। अगर अच्छी लगी होगी प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्ते, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।